बिहार के प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को जो है बिहार बोर्ड एनसीईआरटी चैप्टर 8.1 त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे आप लोगों को। एक बार मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एक्यू मैथ्स में। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक नज़र जो है हमारे ऑफलाइन क्लास के रिजल्ट पे, जो कुछ इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं कि मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में जो है हमारे ऑफलाइन क्लास के जो है 3 विद्यार्थियों ने जो है मैथ में 100 आउट ऑफ 100 जो है अचीव किया, जो कि बिहार लेवल पे एक रिकॉर्ड है। और उसी स्ट्रेटजी और उसी हिसाब से जो है हम आप लोग के बीच ऑनलाइन क्लास में आप लोगों के बीच में आप लोग को पढ़ा रहे हैं। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, बढ़िया से समझिए और लगातार आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। बैक टू बैक जो है सारा वीडियो अपलोड होगा इसी यूट्यूब चैनल पे, और आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अब भी अगर चाहते हैं कि आपका भी मैथ में स्कोर अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, या आप भी चाहते हैं कि आपका भी मैथ में 100 में 100 आए, तो आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जो है प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो हो वो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के अनुसार, जिससे 20 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर मल्टी चॉइस एग्ज़ाम होता है, मल्टीपल चॉइस अगर मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम होता है, तो यही स्कोर जो है 40 नंबर के आसपास होगा। यानी 40 नंबर आप जो है त्रिकोणमिति से अचीव कर सकते हैं, जो कि आसान चैप्टर है अगर सही ढंग से उसको पढ़ा जाए तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति 8.1 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ उसके फॉर्मूले पे जो है हम लोग विचार करेंगे, जो कुछ इस प्रकार से है। आप देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के लिए जो है जो फार्मूला आपको ज़रूरत पड़ेगा, जो रिक्वायरमेंट है फार्मूला, वो जो है कुछ इस तरह से है। आप देख रहे हैं इसमें कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और इसी तरह से हम लोग कर्ण ज्ञात कर सकते हैं रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी तरह से अगर हम लोग को लंब ज्ञात करना हो तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आधार ज्ञात करना हो तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी को सांकेतिक रूप में हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कर्ण को हम लोग जो है h से डिनोट करते हैं, लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं, और आधार को हम लोग B से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसी तरह से अगर P निकालना हो तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और अगर B निकालना हो तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये ऐसा इसलिए एक समकोण त्रिभुज में जिसका कोण B जो है समकोण है, और त्रिभुज ABC अगर हो तो हम लोग जानते हैं कि ये B 90 डिग्री, इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। सामने वाला भुजा कर्ण होगा, और बाकी 2 भुजा में से कोई एक लंब होगा और कोई एक आधार होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कोण के अनुसार लंब और कर्ण बदलता रहता है। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ कोण A के लिए अगर लंब कर्ण और आधार की बात करें तो कोण A के लिए कर्ण कभी नहीं बदलता है। किसी भी कोण के लिए कर्ण जो यानी H जो है वो फिक्स होता है एक समकोण त्रिभुज में, जो 90 डिग्री के सामने होता है। तो यहाँ 90 डिग्री के सामने का जो भुजा है वो क्या है, AC है, और AC क्या होगा, कर्ण होगा। वो चाहे कोण A के लिए बात किया जाए या कोण C के लिए बात किया जाए, लेकिन कोण के अनुसार लंब और आधार जो होगा वो बदल जाएगा। जैसे कुछ इस तरह से अगर हम बात करें लंब का, लंब यानी P, और लंब जो होगा किसी कोण का, जिस कोण का लंब हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, कोण A के लिए, तो कोण A के सामने वाला भुजा कोण A के लिए लंब होगा। तो ये आपका कोण A है और इसके सामने का भुजा कौन है, BC। तो BC जो है कोण A के लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। फिर उसी तरह से अगर हम बात करें तो 90 डिग्री के सामने AC जो है क्या हो गया, कर्ण, और किसी कोण के सामने वाला भुजा उस कोण के लिए लंब हो गया। तो बचा कौन भुजा, एक भुजा बच गया जो कौन है, AB है, और ये AB क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा,
जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कौन सी से, बी से डिनोट करते हैं, और ए बी आपका आधार हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग कोण सी के लिए बात करें तो कोण सी के लिए कर्ण फिक्स है, कभी नहीं बदलेगा, जो 90 डिग्री के सामने होगा। तो 90 डिग्री के सामने जो कोण है वो कौन है, AC है, तो AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और कोण सी के लिए कोण सी के सामने वाला भुजा AB जो होगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ जो है आपका चेंज हो जाएगा। कोण सी के लिए अगर बात करें तो कोण सी के लिए आपका कर्ण जो होगा यानी H जो होगा वो AC ही रहेगा, लेकिन लंब जो होगा वो चेंज हो जाएगा। लंब जो कि किसी कोण के सामने वाला भुजा होता है, तो इस कोण के सामने वाला भुजा AB इस कोण के लिए क्या होगा, लंब होगा। उसी तरह से अब इसके लिए बचा हुआ भुजा कौन है, BC, क्योंकि ये तो कर्ण हो गया। C के सामने वाला भुजा AB क्या हो गया, लंब हो गया, तो बचा कौन, BC। तो BC जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। B जो है क्या है, आधार है BC। तो इस तरह से हम लोग जो है जब भी कोण के हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं। कर्ण फिक्स, फिर से सुन लीजिए, कर्ण जो है फिक्स होता है और कोण के सामने वाला भुजा उस कोण के लिए लंब होगा, और जो भुजा बच जाएगा अंतिम भुजा, तीसरा भुजा, वो क्या होगा, आधार होगा। और इन्हीं लंब, कर्ण और आधार का इस्तेमाल करके हम लोग किसी कोण का साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक निकालते हैं। ये क्या होता है, जैसे किसी कोण का लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, अर्थात लंब और कर्ण, लंब मतलब T, कर्ण आपका हो गया H, तो इसका जो रेशियो होगा वो साइन के बराबर होगा। और किसके साइन का, जिस एंगल का ये लंब और कर्ण है। अगर ये A का है तो A के लिए इस्तेमाल होगा, अगर B का है तो B के लिए इस्तेमाल होगा, अगर C है तो C के लिए इस्तेमाल होगा। तो उसी तरह से जो साइन, कॉस, टैन, कॉट होता है वो एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, एक रेशियो है जो किसी कोण का निकाला जाता है। तो उस वैल्यू को निकालने के लिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट से कॉसेक को निकालने के लिए ये जरूरी है कि उस कोण का लंब, कर्ण और आधार हम लोग को ज्ञात करने आता हो, जो कुछ इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। और ज्ञात करने के बाद इसका जो पार्टिकुलर फॉर्मूला है यहाँ, जैसे साइन जो होता है वो लंब और कर्ण होता है, यानी अभी हम बताएं कि लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है, साइन कहलाता है। उस पार्टिकुलर एंगल के लिए, जैसे अभी यहाँ थीटा है, थीटा की जगह पे एंगल कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकता है यहाँ पे एंगल। तो एक फॉर्मूला जो आपका कुछ इस तरह से है कि साइन थीटा जो होगा वो P/H के बराबर होगा, यानी लंब बटा कर्ण होगा। उसी तरह से कॉस थीटा जो होगा वो B/H होगा, यानी आधार बटा कर्ण होगा। और टैन थीटा जो होगा वो P/B होगा, यानी लंब बटा आधार होगा। उसी तरह से कोसेक, यहाँ आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये रिवर्स होता है। आप देख रहे हैं साइन P/H है तो कोसेक क्या है, H/P है। उसी तरह से ये साइन कॉस और सेक जो है एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स होता है। जैसे ये B/H तो ये H/B होगा। उसी तरह से लंब, टैन और कॉट जो है एक दूसरे के क्या होता है, रिवर्स होगा। जैसे ये P/B है तो ये B/P होगा। तो आप अगर तीन पार्टिकुलर फार्मूला साइन, कॉस और टैन को अगर याद रखते हैं और ये माइंड में रखते हैं कि साइन का रिवर्स जो होता है, उल्टा जो होता है वो कोसेक होता है, कॉस का जो है सेक होता है और टैन का कॉट होता है, तो आप बाकी के तीन फार्मूले को भी दिमाग में रख सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको 8.1 के लिए जरूरी है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग से क्या कर रहा है, 8.1 का। तो 8.1 का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज ABC में, यानी एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B क्या है, समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है, और उसमें भुजा AB जो है 24 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। जैसे साइन A, एक में जो वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है वो है साइन A का और कॉस A का। उसी तरह से 2 में जो मान हम लोग को ज्ञात करना है वो साइन C है और कॉस C है। यानी एक त्रिभुज ABC हम लोग को दिया है जिसका कोण B क्या है, समकोण है, और उसमें AB जो है, यानी उस त्रिभुज ABC का जो भुजा AB है वो 24 है, BC जो है 7 सेंटीमीटर है। तो एक में हम लोग को साइन A, कॉस A, और 2 में साइन C और कॉस C का मान जो है ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज जो ABC होगा। एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाएंगे जो क्या होगा, ABC। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है कुछ इस तरह से। ये हो गया ABC। ABC क्या है, समकोण त्रिभुज जिसमें कोण B क्या है, समकोण है, और भुजा दे रखा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, और हम लोगों को जो है ज्ञात करना है साइन C, कॉस C। तो चलिए देखते हैं साइन के लिए
किस किस चीज़ों की ज़रूरत है हम लोगों को। साइन अगर ज्ञात करना हो किसी कोण का, जैसे अगर साइन ए ज्ञात करना है तो साइन का फॉर्मूला p/h होता है, यानी किसी कोण के लिए हम लोग को p और h का मान चाहिए, यानी कोण a का p चाहिए और h चाहिए। तो अभी हम लोग देखें कि किसी कोण का लंब और कर्ण यानी p और h हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो बताएं आप लोग को कि कोण B जो कि समकोण है और समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो किसी भी एंगल के लिए क्या होगा, कर्ण होगा। ये फिक्स होता है, कभी नहीं बदलता, यानी सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री के सामने होगा। बाकी कोण के अनुसार लंब और आधार जो चेंज होता है। अगर कोण A का बात करें तो कोण A के सामने वाला भुजा यानी BC जो है वो कोण A के लिए क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ हम लोग देख के आ रहे हैं कि हम लोग को साइन A का मान निकालने के लिए H का जरूरत है, अर्थात कर्ण का जरूरत है, और कर्ण हम लोग के पास नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग को दिया है क्वेश्चन में जो भी, उसके सहायता से पहले हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। जैसे यहां दिया है हम लोगों को AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अगर हम लोग देखें तो इसका दो भुजा AB और BC दिया है, कर्ण मालूम नहीं है, और हम लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या अगर सिंपल वे में त्रिभुज के अनुसार समझना हो तो कर्ण बराबर √ बाकी के दोनों भुजाओं के वर्गों का योग हम लोग कर सकते हैं। यानी कर्ण क्या है, AC ज्ञात करना है, और AC बराबर हो जाएगा √अंडर, आप एक भुजा AB का स्क्वायर और दूसरा भुजा BC का स्क्वायर। AB का जो मान है वो आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अब प्लस BC का मान 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा √625, और 625 का वर्गमूल जो निकलेगा यानी √ का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 25। तो इस तरह से हम लोग के पास में जो है कर्ण यानी AC का मान आ गया कितना, 25 सेंटीमीटर। इस तरह से तीनों भुजा प्राप्त करने के बाद अब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को ज्ञात करना हो, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक हो, हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो एक नंबर जो कह रहा है इस क्वेश्चन में, आप देख रहे हैं कि साइन A कॉस C निकालना है, तो साइन A बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, p/h हो जाएगा। लेकिन P और H चाहिए किसका, कोण A का। तो हम लोग देखेंगे कोण A के लिए सामने वाला भुजा उसके लिए लंब होगा, अर्थात कौन है, BC है, तो P हो गया BC। H यानी कर्ण चाहिए, कर्ण कौन होगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, तो 90 डिग्री के सामने भुजा कौन है, AC है, तो AC क्या हो गया, कर्ण हो गया। इस तरह से हम लोग मान रखेंगे। BC का मान 7 सेंटीमीटर है और AC का मान 25 सेंटीमीटर है। ये हम लोग का मान हो गया किसका, साइन A का। इसी तरह से कॉस A बराबर फॉर्मूला होता है b/h, और अब क्या चाहिए, कोण A का B और H, तक किसी कोण के सामने वाला भुजा उस कोण के लिए क्या होगा, लंब होगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होगा। अब जो बच गया वो क्या होगा, आधार हो जाएगा। तो आधार आपका क्या है, AB है, तो B के जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे, AB रख लेंगे, और H के जगह पे आपका H क्या है, AC है। AB का मान 24 और AC का मान 25। तो इस तरह से हम लोग एक नंबर जो क्वेश्चन है एक का एक वो आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर में जो है इसी क्वेश्चन के जो दूसरे नंबर में है वो कहा जा रहा है साइन C। तो साइन C, साइन है तो फॉर्मूला p/h ही होगा, लेकिन अब P और H चाहिए कोण C के अनुसार। तो अब देखेंगे कोण C के अनुसार, S तो फिक्स है उसको लिख ही लेते हैं, क्या होगा, AC होगा। अब C के सामने वाला भुजा कौन है, AB, तो AB C के लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी P हो जाएगा। तो P हमारा कौन सा हो गया, AB हो गया। इस तरह से AB का मान 24 और AC का मान 25। फिर उसके बाद cos C पूछा है, तो cos C होगा b/h, और हम लोग देखेंगे यहाँ H का वैल्यू फिर से AC होगा, और B जो होगा C के सामने वाला AB लंब, AC कर्ण, तो बचा कौन, BC, तो BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, अर्थात B हो जाएगा। तो BC का मान 7 और AC का मान 25। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब इस तरह से एक नंबर क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया।